मैं बुलाना चाहूँगी प्रोफेसर रमेश प्रसाद, डीन संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी। तो और उनसे हम सुनेंगे, क्योंकि ये संस्कृत यूनिवर्सिटी में भी हैं, तो आप मुझे कुछ सांस्कृतिक बातें भी जोड़कर बताएंगे, लेकिन वेरी संक्षेप में, क्योंकि बहुत सारे लोग भोजन के प्रत्याशा में बैठे हैं और अभी हमारे और 2 वक्ता हैं इसमें, इसलिए सर आपसे रिक्वेस्ट है विद इन टाइम कि इस सत्र की अध्यक्षता कर रही प्रोफेसर कुसुम कुमारी जी, हमारे पूर्व वक्तागण और आगे भी बोलेंगे जो वक्तागण और श्रोतागण, मैं तीरथन वंदना से अपना संभाषण आरंभ करना चाहूँगा। यो कपकटो ही पियप्पमय्यं कालं करोन्तो अति दुक्कड़ानि खेदंगतो लोकिताय नाथो नमो महाकारुणिकस्य तस्य असंबुद्धं बुद्धनिसेवितं यं भवा भवं गच्छति जीवलोको नमो अविद्यादिक्लेशजाल विध्वंसिनो धमो बडस्य तस्य गुणे ही यो शील समाधि पय्या विमुक्तियान पबुतीतो खेत्तं जनानं कुशलत्थिकानं तमर्यं संघं शीर्षा नमामि। इस बोधगया की भूमि को नमन करता हूँ। यही वह धरती है, यही वह भूमि है जहाँ भगवान बुद्ध को प्रज्ञा की प्राप्ति हुई, जिसे हम लोग अंग्रेजी में विजडम कहते हैं, परम ज्ञान कहते हैं। उसके ऊपर कोई ज्ञान नहीं, और जो परम ज्ञान की प्राप्ति हुई, और परम ज्ञान की प्राप्ति के बाद उसी बोधि वृक्ष के नीचे अनायास उनके मुख से जो शब्द निकले, जिसे पठमा वाचा कहा जाता है। प्रथम उपदेश नहीं, प्रथम उपदेश तो सारनाथ में दिया था, पठमा वाचा कहा जाता है, प्रथम वचन कहा जाता है, फर्स्ट वर्ड्स ऑफ द बुद्धा कहा जाता है। उसे हम देखते हैं। अनेक जाति संसारं संधा विसंग अनिविसंग गहकारकं गवेशंतो दुखा जाति पुनः पुनः गहकारक दिठोसी पुण्य हंग न कहासी सब बातें फासुका भग्गा गह कुटंग विसंगितं विसंखार गतं चित्तं तन्हानं ये बोधि वृक्ष के नीचे उनके मुख से निकाला था। अनेक जन्मों तक मैं इस संसार में भटकता रहा, ज्ञान की खोज में भटकता रहा, प्रज्ञा लाभ के लिए भटकता रहा, अनेक समस्याओं से जूझता रहा। हे घर बनाने वाली तृष्णा, हे घर बनाने वाली अविद्या, तुमको खोज करता हुआ इस संसार में मैं भटकता रहा। फिर आगे वो कहते हैं, हे तृष्णा, हे अविद्या, हे इस शरीर को बनाने वाले, मैंने तुम्हें खोज लिया है। अब तुम पुनः घर नहीं बना सकते, अब हमें तुम समस्याओं में नहीं बांध सकते। मैं समस्याओं से अब विमुक्त हो चुका हूं। सब बातें फासुका बग्गा गह कुटंगी संग, जो समस्याओं की जड़ है, जिनके कारण समस्याएं खड़ी होती है, उन समस्याओं को मैंने नष्ट कर दिया है। उसका जो मूल है, उसका जो जड़ है, उसे ही मैंने खोद दिया है। अब हमें पुनः इस बंधन में नहीं बांध सकते। मैं बंधन से मुक्त हो चुका हूं, तृष्णा से मुक्त हो चुका हूं, अविद्या से मुक्त हो चुका हूं। विद्या का प्रकाश हमारे अंदर उत्पन्न हो चुका है। यह भगवान बुद्ध का प्रथम वचन है, जो उन्होंने किसी बोध गया की धरती पर कहा नहीं था। अचानक जो आया, बाद में भिक्षुओं को उन्होंने बताया, मुख से अचानक निकला, जिसे हम लोग उदान कहते हैं पाली में। समस्याएं बुद्ध के समय में भी थी, जैसा कि शिवलिभंते से ही आरंभ होता है। उन्होंने बोला
अब पिछला जो वक्ता जो प्रोफेसर विमलेंद्र कुमार जी, उन्होंने भी कहा समस्याएं आती रहती हैं, समस्याएं कोई नई नहीं है, उसका स्वरूप अलग हो सकता है और समस्याओं का अकारण उत्पन्न नहीं होता है। उस समस्या का कोई ना कोई कारण होता है, अकारण कोई घटना ही नहीं घटती है। किसी कार्य की उत्पत्ति जो होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। फिर उन्होंने अपने दूसरे जो उदाहरण में वे कहते हैं, वो भी बोध गया में ही बोलते हैं, यदा हवे पातु भवंति धम्मा आतापिनो झाय तो ब्राह्मणस्य अथस कक्षा वपयन्ति सब्बा यतो पजानाति सहेतु धम्मंति। यदा हवे पातु भवंति धम्मा, जब धर्म का प्रादुर्भाव होता है, यानी सद्धर्म का प्रादुर्भाव होता है, जब उसे प्रज्ञा का लाभ हो जाता है। किसको लाभ होता है? सभी को लाभ नहीं, उसके पीछे भी कोई ना कारण है। आतापिनो झाय तो ब्राह्मणस्य, आताप तपस्वी को तप के माध्यम से उसके प्राप्त होता है, झाय तो ध्यान के माध्यम से प्राप्त होता है ब्राह्मणस्य, ब्राह्मण को। अतः कि भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम उदाहरण में ही कहा, ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया। लेकिन ब्राह्मण कौन? जो तपस्वी है, जो त्यागी है, जो ध्यानी है, जो शील संपन्न है, जो प्रज्ञावान है, वह ब्राह्मण है। ऐसे ब्राह्मण को, ऐसे तपस्वी त्यागी को जब धर्म का प्रादुर्भाव हो जाता है, प्रज्ञा का लाभ हो जाता है, तब उसके सारे शंकाएं नष्ट हो जाती है, सारी समस्याओं का उसका समाधान हो जाता है। क्योंकि अथसकंखा वपयन्ति सब्बा यतो पजानाति, क्योंकि वह अच्छी तरह से जान लेता है। यतो पजानाति सहेतु धम्मंति, सहेतु धर्म को जान जाता है। अकारण कोई घटना नहीं घटती है, हर धर्म सहेतुक है, हर के पीछे कोई ना कोई कारण है, अकारण कोई घटना नहीं घटती है। तो ये जो समस्याएं हैं उसके पीछे भी कारण है, और उन कारणों को जब हम हटा देंगे तो हमारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। अब हटाएं कैसे? तो अभी हमने जो मंगलाचरण किया, शील समाधि प्रज्ञा, जो पूर्व वक्ता बोल चुके हैं, उनके बाद उन पर बोलने का कोई औचित्य नहीं है। तो शील समाधि प्रज्ञा, शील का पालन करें, समाधि का अभ्यास करें, तब आपको प्रज्ञा का लाभ मिलेगा। तो शील का पालन कैसे करेंगे? तो करेंगे मन से करें, वचन से करें, काय से करें। ये आपके सम्यक दृष्टि, सम्यक वचन, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, आज अष्टांगिक मार्ग आप लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो वही शील समाधि प्रज्ञा है। जब हम शीलवान बनेंगे तब हमारा मन एकाग्र होगा, और जब हमारा मन एकाग्र होगा तो हम धीरे धीरे खुद ही हमें प्रज्ञा का लाभ मिलने लगेगा। और जब अंतिम अवस्था होगी तो हम पूर्ण रूप से प्रज्ञावान हो जाएंगे, अरहंत हो जाएंगे, निर्वाण का लाभ हमें मिल जाएगा, तृष्णा हमें नष्ट हो जाएगी, अविद्या खत्म हो जाएगी, विद्या उत्पन्न हो जाएगा। अब विद्या उत्पन्न होने से क्या होगा? कहा बैया उपजवाना अविज अंधकार वीदमेति विज्ञो भाषण जनेति ततो योगावचरो अनिच्चन्ति वा दुखंति वा अनत्ताति वा संपन्याय बसति। जब प्रज्ञा का प्रादुर्भाव हो जाता है, पैया उपजवा, तो अविद्या का अंधकार छट जाता है। अविद्या अंधकार है, विज्ञो भाषण, विद्या प्रकट हो जाए, विद्या का प्रकाश फैल जाता है। और उस प्रकाश में क्या दिखाई देता है? अंधेरा में तो दिखेगा नहीं, उस अंधकार में दिखाई देता है अनिच्चन्ति वा दुखंति वा अनत्त, अनित्य है, दुख है, अनात्मवान है, यह दिखाई देने लगता है।
और जब हमें अनित्य दुख अनात्म जब दिखाई देने लगता है तो हम राग से मुक्त हो जाते हैं। जब हम नित्य समझते हैं तभी हम किसी चीज से चिपके रहते हैं, और जब तक हम अनित्यता का बोध नहीं होगा तब तक हम राग द्वेष करते रहेंगे। और राग द्वेष से ऊपर उठने का ही सारा जो 45 वर्षों तक भगवान बुद्ध ने घूम घूम कर लोगों को समझाते रहे, राग से उठो, द्वेष से उठो, वही सारी समस्याओं का जड़ है। जब हम राग नहीं करेंगे, द्वेष नहीं करेंगे तो कहीं कोई समस्या ही नहीं है। समस्याओं का जो जड़ है वह राग है और द्वेष है। तो ये जो राग और द्वेष जो है वही कब नष्ट होगा? जब प्रज्ञा उत्पन्न हो जाएगी, या कहें कि प्रज्ञा उत्पन्न होते ही यह नष्ट हो जाएगी, या यह नष्ट होगी तभी प्रज्ञा उत्पन्न होगी, दोनों बात एक ही है। तब अनिच्चंतीवा दुखंतीवा अनत्तातीवा संपय्याय पसति, देखता नहीं है, उसको अच्छी तरह से देखता है, उसको अंतर्बोध हो जाता है, अंतर्बोध हो जाता, अंदर का बोध हो जाता है, केवल कहने के लिए नहीं, उसे आचरण में उतारे। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि यथा ही एकेन चक्केन रथस्य न जायते गति एवं पटपत्ति विकलन पर्यत्ति न शिक्षति। जिस तरह से एक चक्का से गाड़ी नहीं चलती है, उसी तरह से केवल सिद्धांत करने से, केवल कहने से कि हिंसा मत करो, चोरी नहीं करो, व्यभिचार, उससे कोई लाभ नहीं होना है। उसे अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। जब तक हम उसे अपने जीवन में नहीं आचरित करेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। हमारा कल्याण नहीं होगा तो समाज का कल्याण नहीं, व्यक्ति से ही समाज बना है। तो इसलिए अपने को कल्याण करने के लिए, समाज का कल्याण करने के लिए, राष्ट्र का कल्याण करने के लिए उसे अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। जैसे कोई बीमारी है तो बीमारी को कहें कि ये दवा है, पैरासीटामोल है, इससे बुखार कम हो जाता है, ये कहने से बुखार कम नहीं होगा। उस पैरासीटामोल को अपने अंदर खाना पड़ेगा, उसको पचाना पड़ेगा। जब तक हम बुद्ध की सील को, समाधि को हम नहीं पचाएंगे, अपना अंतर्बोध नहीं करेंगे, तब तक हमें जो है प्रज्ञा की प्राप्ति नहीं होगी। एक बात हम यहाँ कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जैसे बुद्ध कहते हैं ना, अनत्तातीवा अनात्मवान की बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे में लोग भ्रांतियां हैं, बुद्ध को ही महात्मा बना देते हैं। महात्मा नहीं, कभी भी बुद्ध के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बुद्ध तो अनात्मवादी थे, नो सोल थ्योरी उनका बहुत महत्वपूर्ण है। नो सोल वही अनात्मवाद और ईश्वर, इसी का तो खंडन किया बुद्ध ने, आत्मा नहीं। अब बुद्ध के लिए तो बहुत सारे भगवान कर दें, सुगत कर दें, इति पीछो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्या समरण संपन्नो सुगतो लोक विद्यो, कुछ भी कर, सुगत कर दें, इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। बुद्ध के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुद्ध अनात्मवादी हैं। बुद्ध ने आत्मवाद का खंडन किया है। ये मौका देने के लिए हम संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।